सो थोड़ा इसको हम पढ़ के देखते हैं, क्या हमारे शायद भावी फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं या फिर आईएमएफ चीफ हो सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। हमारे देश में, हमारे देश के लोग अपनी जेब में रुपए लेकर घूमते हैं, रुपए में ख़रीदारी करते हैं। हमें डॉलर से कोई लेना देना नहीं है। डॉलर महंगा हो या सस्ता, हमारे देश के लोगों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी ये कौन है वो आपको दिया हुआ है नीचे। सो बेसिकली वी कीप मनी रुपीज़ हम अपने पॉकेट में, तो डॉलर उठे गिरे बढ़े हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी सही लग रहा है कि आप जब चॉकलेट ख़रीदते हो, बिस्किट ख़रीदते हो या जो भी ख़रीदते हो विद इन नेशन, अपने देश के बीच, तो हम तो डॉलर का यूज ही नहीं करते हैं यार। सो आई थिंक वी नीड टू रिकन्सिडर, और आई थिंक नेक्स्ट मंथ तक जनवरी वगैरह में रिसफल होना चाहिए कैबिनेट में, एंड वी नीड अ न्यू फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल। ठीक है। एंड 16th फाइनेंस कमीशन जो कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस वगैरह आने वाली है, उसमें भी शायद उनको जगह मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। इतने बड़े विचार, इतने बड़े थॉट हैं। इसके बाद कहानी यहाँ तक नहीं रुकी, राइट। ये बहुत बड़े पद पे हैं अपार्ट फ्रॉम द एमपी। बहुत से स्टेट में भी इनको इलेक्शन के स्टार कैंपेनर बनाया जाता है। दिल्ली में भी बनाया गया था सेकेंड टर्म में, जब केजरीवाल जी जीते थे। एक वीडियो और आया है जो कि दिल्ली के सीएम का है। दिल्ली ठीक है, वी नो इट्स कैपिटल, एक्यूआई वेक्यूआई आते जाते रहती है, बट ये वीडियो एक बार आप लोग देखिए। आप मुझे बताइए हॉटस्पॉट क्या होता है। हॉटस्पॉट वो होता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, आप वहाँ पे स्प्रे करते हैं, वाटरिंग करते हैं, आप मिट्टी को बिठाने का काम करते हैं। तो स्प्रे हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप। कोई मॉनिटर पे करके एक्यूआई डाउन होता है क्या? और एक्यूआई एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी, और वो हॉटस्पॉट पे ही होता है। जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे। तो मुझे लगता है अब शायद वी नीड टू रीथिंक, ठीक है। और आवर साइंटिफिक टेम्पर इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। हमारा साइंटिफिक टेम्पर भी अब काफ़ी बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट हम दिल्ली में भी देखोगे 90% लगभग लिटरेसी रेट है नेक्स्ट ईयर जब आपका जनगणना आएगा। एंड थैंकफुली वी हैव सच अ ग्रेट सीएम इन दिल्ली। दिल्ली का सीएम इज़ ए ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है इंडिया का स्टेट है। एंड नॉट ओनली दिस, यू माइट हैव कम अक्रॉस लगभग जितने भी स्टेट हैं, बिहार की तो बात ही नहीं करें, अब तो वो नेक्स्ट न्यूयॉर्क बनने जा रही है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, नो वंडर। बाकी आप एमपी के सीएम उठा के देख लीजिए। उड़ीसा का सीएम कौन है, आई एम वेरी श्योर हाफ ऑफ देम जो भी मेरे ऑडियंस है नहीं जानते होंगे। इफ़ यू नो विदाउट सर्चिंग एंड ऑल, एक बार कमेंट में लिख देंगे कि हु इज़ द सीएम ऑफ उड़ीसा। और मैं नाम लूँ, दिल्ली तो ले लिया, उड़ीसा ले लिया, बिहार ले लिया, एमपी ले लिया, बाकी रेस्ट इज अप टू यू। तो दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ वॉट वी आर लुकिंग फॉर द न्यू इंडिया, दिस इज़ वॉट वी आर लुकिंग फॉर द विकसित भारत, जहाँ एक्यूआई को किस तरह से डिफाइन या डिफेंड किया जा रहा है, और किस तरह से पानी का छिड़काव करने से टेम्परेचर कम होगा तो एक्यूआई कम हो जाएगा। सो आई थिंक ये एयर प्यूरीफायर बनाने वाले भी मूर्ख मुझे जहाँ तक लग रहे हैं। सो उम्मीद है आप लोग पानी का छिड़काव करें, वो पिचकारी खरीद लेंगे। होली भी आ जाएगी तो पिचकारी से पानी वानी छिड़ दीजिएगा, होली भी खेल लीजिएगा, एक पंथ दो काज। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। ये दो नए कुछ मुझे न्यूज़ लगे थे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ लगे थे, सो आई थॉट कि लेट्स शेयर। तो उम्मीद है इन दोनों हस्तियों को कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया इनको ओहदा मिलेगा। चलिए स्टे ट्यून रहेंगे।